जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मावड़ी के व्लॉग्स में। मैं आई हूँ अभी छत पर अपने, और सुबह के 9:45 बज रहे हैं और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। रात में फिर बारिश हुई थी, करीब 9:30 बजे से शुरू हो गई थी और उसके बाद पता नहीं कब तक रही। और हल्की बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि मोटी बारिश है। मोटी बारिश जो होती है तो वो आती है और जाती है। ये जो बारीक बारिश होती है ये धरती को अच्छे से भिगोती है, तो वही वाली बारिश हो रही है। कल दिन भर भी थी, मतलब परसों रात से 1-1:30 बजे से शुरू हो गई थी। कल दिन भर रही, फिर शाम के टाइम थोड़ा कम हो गई और फिर रात में फिर शुरू हो गई। मतलब अच्छी है, पर अभी भी बारिश आएगी। बादल हो रहे और ठंड है, पर उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी की बारिश हुई है उसके बावजूद होनी चाहिए। उतनी ठंड नहीं है क्योंकि बारिश फिर से आएगी, तो इसलिए ठंडी नहीं है। और कबूतर उड़ रहे हैं। ऐसा मौसम होता तो चिड़ियाँ भी जो है मस्त हो जाती हैं और ठंड लगती है इनको भी। अभी बारिश नहीं है तो उड़ रहे हैं इधर। बारिश हो जाएंगी फिर अपनी अपनी जगह ढूंढेंगे। ये भी अपनी जगह पे सिकुड़ के बैठ जाएंगे। और आज कर्फ्यू है दिल्ली में, संडे है आज, तो गाड़ियाँ तो बहुत जा रही हैं। आवाज़ आ रही है मेरे को, आप लोगों को भी शायद हॉर्न सुनाई दे रहा होगा। तो मेट्रो भी चल रही है, जा रहे हैं लोग इधर उधर। आज तो संडे है तो छुट्टी होती है लोगों की, ऑफिस वालों की भी, पर जिनका ज़रूरी काम है वो जा रहे होंगे। उसके लिए जो है लॉकडाउन पास बोल रहे हैं कि वो बनाना होता है। वो कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, वो तो मुझे नहीं मालूम। मैं तो वैसे भी नहीं जाती हूँ बाहर, मेरे लिए तो रोज़ लॉकडाउन जैसा ही रहता है। और घर का काम हो जाता है इतना, और मेरे को पसंद भी नहीं है इतना बाहर जाना फालतू का। वैसे भी नहीं जाती हूँ मैं। और नाश्ता नहीं किया अभी क्योंकि उठ ही नहीं रहे। संडे का दिन भी है और वैसे भी ठंड हो रही है, तो थोड़ा आलस अगर थोड़ा सा कर लेते तो उसके बाद आलस बढ़ते ही जाता है। तो मैं उठा रही थी, नहीं उठे। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना के आती हूँ थोड़ी सी देर छत पे। और गुलाब के फूल हमारे बेचारे बारिश की वजह से नीचे को लुढ़क गए हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और मैं बत्ती जलाती हूँ तो मंदिर में चढ़ाती थी, लेकिन आजकल भी मैं सही बताऊँ, मैं 2 दिन छोड़ के नहा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है डर। नहाने का मन तो है क्योंकि मुझे इतना तगड़ा बुखार आया, फिर कमज़ोरी ऐसी होगी, मुझे डर लग रहा है कि मैं दोबारा बीमार पड़ गई। एक तो मेरी सेहत ख़राब होगी और फिर हो जाता है घर में कि भाई खाना बनाना पड़ता है और दिक्कत होती हैं, तो उसमें भी बोल देते हैं भाई बार बार बीमार पड़ जाती है। तो मुझे इसलिए मैं नहीं नहा रही हूँ। तो जाती हूँ नीचे। आटा मैंने गूँध दिया है, सब्ज़ी बची है रात की, तो बेटा खाता नहीं है, वो पराठे खाएगा। 1-2 प्लेन से पराठे बना देती हूँ उसके लिए, और हमारे लिए सब्ज़ी हो जाएगी। और रोटियां ही बना रही हूँ, पराठे नहीं बनाऊँगी अपने लिए क्योंकि इनको पराठे खाने नहीं होते और मुझे पराठे पसंद नहीं हैं, तो रोटियां बनाऊँगी। और तुलसी का पेड़ कल दिन भर हमारा ढका ही रहा, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कल। और आज मैं अभी आई हूँ तो मैंने खोल के रख दिया क्योंकि बारिश आएगी ना तो इसके पत्ते धुल जाएंगे अच्छे से। और रात में मैं ढक के रख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर खुले में है, तो खुले में जो है तुलसी नाजुक होती है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं जो ओस गिरती है ठंडे से। और एक पेड़ इधर भी है तुलसी जी का, तो इसके पत्ते भी झड़े तो नहीं है अभी, पर थोड़ा इस तरह ये जल से गए हैं। आज संडे है ना इसलिए नहीं छू रही हूँ। संडे को बोलते हैं तुलसी को छूना नहीं चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो इसके पत्ते भी वैसे नहीं झड़े। पर अब मैं इसे तो नहीं ढकती हूँ, यहाँ पर इसे ढक दिया क्योंकि यहाँ पर मैं पूजा करती हूँ, पानी चढ़ाती हूँ, तो एक पेड़ को मैं तुलसी जी के पौधे को ढक के रख देती हूँ ताकि ये सूखे ना। और ये पौधा रखा था हमने इधर, इस बार सीढ़ियाँ भी हमारे नीचे ही हैं, ये हमने इधर रखा था। तो कल हवा तेज़ आ रही, तुलसी के पेड़ के पास ही रखा था, हवा तेज़ आ रही थी तो ये गिर जा रहा था बार बार। मैंने उठा के इसे इधर रख दिया है। चलो अब चलती हूँ मैं नीचे, मैं बनाती हूँ नाश्ता और फिर मिलती हूँ उसके बाद आप लोगों से। तो मैं आप लोगों को आज जो 26 जनवरी में हेलीकॉप्टर, जहाज़, फाइटर जेट जो भी आएंगे वो मैं आप लोगों को आज दिखा रही हूँ। मैंने अपने कैमरे से इनको कैप्चर किया और मैंने सोचा कि मैं अच्छे से कैप्चर करूँगी, पर ये होता है कि घरों की छतें लग जाती है, मुंडी लग जाती है, दीवारें लग जाती है, तो मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। पर मैंने कोशिश करी है। और आसमान भी जो था साफ नहीं था, बादल थे आसमान में, और ये भी इतने तेज़ी से आ रहे थे और पता नहीं चल रहा था कि कितनी तेज़ी से चले आ रहे हैं। पर इनको देखने में बहुत अच्छा लगता है और हम तो 1-1.5 हफ्ते से इन्हें देख रहे हैं
क्योंकि 1-1.5 हफ्ते से ये रिहर्सल कर रहे हैं अपनी। तो हमारे छत से होते हुए मतलब हमारे घर के पास में ही है, तो ये इधर से ही जाते हैं और हम हर साल इस तरह इन्हें देखते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों को 26 जनवरी से पहले इन्हें दिखा देती हूँ। और सलाम है ऐसे वीरों को जो वीर इस तरह के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, जहाज जो भी उड़ाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो इनको हम सलाम करते हैं। और ये है चीनू, और चीनू को मैंने दूर से पहचान लिया था क्योंकि ये हमारी छत के बिल्कुल नज़दीक से गुजरा और तब मैंने इसे पहचान लिया था। और बाकी जो है दूर दूर से मैंने इनको नहीं पहचान पाई हूँ। तो आप लोग इनका दर्शन कर लें, इन लोगों को सलामी दें जो लोग हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था उस समय, सभी लोग अपने छतों में आए हुए थे और ख़ासकर छोटे बच्चे इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं और पूछते हैं अपने पेरेंट्स से उनके बारे में। तो बच्चे जब पूछते हैं तो उन्हें बताना चाहिए, जितना हमें इनके बारे में पता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उतना उन्हें बताएं। और बहुत अच्छा लग रहा था देखते हुए। और ये देखो, और मैंने कोशिश करी कि मैं तो इस तरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये जो आप लोग देख रहे हैं अभी, आप 26 जनवरी का अपने टीवी में देखेंगे और हम लोग जो है 1-1.5 हफ्ते से हम डेली देख रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट आए हैं और दोनों जो है थोड़ा अलग अलग तरीके आते हैं, लेकिन 26 जनवरी पर सब एक साथ आएंगे। और ये जो थे 2 फाइटर जेट बादलों के अंदर चले गए थे, यानी कि बहुत ऊंचाई पर थे। तो इनको मैंने तो देखा था लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और ये आगे ये जा रहे हैं इस तरह के जहाज़, बहुत अच्छा लगा इन्हें देख के। तो चलो अब जहाज़ों की आवाज़ सुनो। तो सलाम है ऐसे वीर जवानों को, मैं फिर दोबारा कहूँगी। और ये फाइटर जेट देखो कितनी स्पीड से जा रहे थे, बहुत स्पीड से, तो बहुत अच्छा लगा। तो सैल्यूट है अपने जवानों को फिर से। तो अभी दिन के 2 बजे मैं अपने छत पर आई हूँ अभी, और दिन का भोजन बना रखा मैंने बिरयानी, वेज बिरयानी बना रखी है। और बेटे ने कहा आज बिरयानी बनाओ, तो मैंने कहा चल बना देती हूँ। और अब पता नहीं बिरयानी कैसी बनी होगी, बिरयानी बनी है या फिर पुलाव टाइप बन गया, जो भी बना होगा अभी मैंने देखा नहीं है। अब देखते हैं, खाते हैं। बच्चे को मैंने कहा चल थोड़ी देर में खाते, क्योंकि मैंने कुकर में बना रखा। कुकर में अच्छे से वो सेक लग जाता है ना, जो सीटी होती है, अगर वो अपने आप ही उसका प्रेशर निकल जाए तो वो अच्छी होती है। अगर हम उसे निकालते हैं फिर वो अच्छे से नहीं पके होते। तो मैंने कहा चलो इसका प्रेशर निकल जाएगा अच्छे से, फिर उसके बाद देती हूँ। और धूप आई थी हल्की सी, बिल्कुल थोड़ी हल्की हल्की आई, और लोग सारे अपने छतों पर आ रखे हैं। लेकिन फिर से बादल हो रहे हैं, सुबह से कम थे अब फिर से घने हो गए हैं, हवा भी चल रही है। तो लोग हैं, बच्चे भी हैं छतों में, अपने बड़े भी हैं, पर धूप है नहीं। तो आज मैंने बाल बनाए हैं, कल भी नहीं बनाए थे, परसों भी नहीं बनाए। क्या करो भाई, ऐसा अगर मन ठीक नहीं होता ना तो आलस सा भी हो जाता है। ये बुखार से तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि भाई ओमिक्रॉन हुआ था शायद, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड रहती है नजफगढ़ में, तो उसका और मेरा मायका भी साथ में है और ससुराल भी एक ही जगह है और शादी भी हमारी एक ही साल हुई थी। मतलब अच्छे फ्रेंड हैं हम दोनों। तो उसका फ़ोन आया था, मेरी वीडियो से देखी होगी, कह रही अरे तुझे भी बुखार हुआ था ये, क्योंकि बातें नहीं हो पाती हैं बहुत दिनों तक। तो मैंने बताया उसको कि हाँ भाई बुखार हुआ था, ऐसी ऐसी हालत हुई। तो कह रही भाई मेरी भी सेम हालत हुई, और जिस तरह मैं आप लोगों को बता रही थी कि दिन से ही पता चल गया था मेरे को कि आज बुखार होने वाला है, तो वो कह रही कि भी मेरा भी ऐसे ही हुआ। तो वो कह रही मैंने भी बहुत सारे कपड़े धोए और गोली भी खाई, लेकिन मैंने गोली नहीं खाई थी, क्योंकि मैंने सोचा अगर गोली खाऊंगी तो बुखार का पता नहीं चल पाएगा ऐसे, क्योंकि तेज़ बुखार नहीं था। वो कह रही मैंने गोली खाई, फिर कपड़े धोए, फिर गोली खाई, फिर शाम का काम करा। मतलब भाई लेडीज़ लोगों का होता ही है ऐसा कि काम की पड़ी रहती है, जब तक हम
लंबे नहीं हो जाते बिस्तरे में। तो वो उसकी मेरी बातें हुई, तो फिर मैंने कहा यार वो उसके घर में बच्चों को भी हो गया था उसके, कह रही जैसी हालत मेरी थी वैसी मेरी बच्चों की भी थी। तो अब मुझे भी लग रहा है कि वो ओमिक्रॉन ही था, क्योंकि लक्षण उसके ऐसी हैं ओमिक्रॉन के जैसे बता रहे हैं लोग। तो ये तो हर घर घर में हो रखा है, इतना बुखार, इतना तेज़ बुखार, और मतलब पूरे बॉडी में इतना तेज़ दर्द था। हाँ ये था कि सर दर्द नहीं था मेरा, सर दर्द मतलब हल्का फुल्का जैसा बुखार है तो उसमें हो ही जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा सर दर्द नहीं था। तो बुखार के जो सिम्टम बताए हैं मेरी फ्रेंड ने, यानी कि सरला रावत ने, तो उसके और मेरे सिम्टम जो थे बुखार के पूरी मतलब जैसे वो बता रही थी सेम मेरे को भी थे। तो मैं उसको बोली थी कि हाँ भैया ये सही में ओमिक्रॉन ही था। तो वो भी कह रही हाँ भाई, क्योंकि उसको एक बार पहले चिकनगुनिया हुआ था, तो कह रही थी ऐसा ही मुझे चिकनगुनिया में हुआ था। तो मैं तो ये सोची कि मेरे को दोबारा चिकनगुनिया हो गया। तो कहते हैं चिकनगुनिया एक बार जब हो जाता है तो दोबारा नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई ये तो पक्का ओमिक्रॉन ही था, अगर तेरे घर में तेरे बच्चों को भी हुआ। और मेरे घर में क्या था, मेरे बेटे को जुकाम सा हुआ था, एक दिन बुखार आया था लेकिन इतना ज़्यादा बुखार नहीं था, और हस्बैंड को भी जुकाम हुआ था, बुखार नहीं हुआ था। तो भाई ध्यान रखना अपना, अगर ओमिक्रॉन हो भी जाएगा तो इतना ख़तरनाक तो नहीं है, पहली बार तो होना नहीं चाहिए। मैं तो बाहर जाती भी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मुझे हो गया। अगर हो भी गया तो आप लोग घबराना नहीं, पैरासीटामॉल लेना। और मैं तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। तो अगर डॉक्टर के पास जाएंगे भी तो वो भी वही पैरासीटामॉल ही देंगे और फालतू दवाई भी दे देंगे। तो ऐसा मतलब ऐसी कोशिश करें कि घर पे ही आप ठीक हो जाए, और खाना ज़रूर खाएं, क्योंकि मैं जो हूँ मैं तो पानी तक नहीं पीती हूँ अगर मुझे कुछ भी दिक्कत हो जाती है। पर आप लोग ऐसा ना करना, क्योंकि ये जो है ये फैलने वाला है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ओमिक्रॉन आपको पता ही है जैसे कि कोरोना फैल रहा, तो पर जो दूसरी लहर आई थी वो तो बहुत ख़तरनाक थी, क्योंकि हमारे ही बहुत सारे रिलेटिव ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन अगर ओमिक्रॉन इस तरह का है जैसा मुझे हुआ था, तो कोई भी अगर जुकाम बुखार भी होता है तो हमारे शरीर को कष्ट तो होता ही है, पर आप लोग घबराना नहीं, पहली बार तो होना नहीं चाहिए। अगर हो भी गया तो घबराना नहीं, और अपना ध्यान रखना, और पानी बहुत ज़्यादा पीना है इसमें। तो चलिए मैं अब दिन का खाना बना रखा है जो, वो आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर अच्छा बना तो, और हम खाते भी हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये बना रखी है मैंने वेज बिरयानी, और इसमें कैमरे में इसका कलर जो बहुत ज़्यादा पीला है, इतना पीला कलर नहीं है इसका। और मैंने इसमें शिमला मिर्च और गाजर, मटर, प्याज, बहुत सारी चीज़ें काटी है, लेकिन दिख नहीं पा रही है इतनी सारी चीज़ें। तो हम खाते हैं गर्मा गर्म बिरयानी कहें या फिर पुलाव कहें, जो भी है। और आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। भलू लगदू मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे भलू।